जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में डिप्रेशन जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। आज मार्केट ने 380 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद लूज़ किए हैं। इतने बड़े लेवल पर 380 पॉइंट्स यकीनन कंसीडर नहीं होते। लेकिन जिस तरह से मार्केट के अंदर यूँ कह लीजिए कि थोड़ा-सा डिप्रेशन के जो बादल हैं या जो इस हवाले से है कि पता नहीं अब शेयर्स की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएँगी या नहीं जाएँगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो हैं वो थोड़ा-सा डरे हुए हैं। ख़ास तौर पर जो है जो इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की जो है वो तो पॉलिसी थोड़ी-सी डिफरेंस होती है। और डिफरेंट होने की एक वजह ये भी होती है कि उन्होंने जो भी अपना एक सेट पैटर्न रखा होता है, उसी को ही उन्होंने फ़ॉलो करना होता है, बाइंग के हवाले से भी, सेलिंग के हवाले से भी। अगर कोई नया शेयर इन करना है या उन्होंने आउट करना है, तो उनकी एक सेट पैटर्न पॉलिसी होती है। इंडिविजुअल्स जो हैं, उन्होंने चूँकि चलना होता है मार्केट को देखकर और हर रोज़ उनकी जो है वो राय चूँकि बदल रही होती है, तो इसलिए मार्केट के अंदर इस वक़्त जो परेशानी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिविजुअल्स में पाई जा रही है। अब आपको याद होगा कि जुमेरात वाली वीडियो में भी हमने ये आपसे गुज़ारिश की थी कि जिसने अपना पोर्टफ़ोलियो में किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है, वो करे। क्योंकि मार्केट जो थी वो उस वक़्त आपको मौका दे रही थी। तो जिन लोगों ने तो डिसीजंस किए वो यकीनन इस वक़्त जो है कुछ ज़्यादा परेशानी का शिकार नहीं होंगे और जिन्होंने नहीं किए वो यकीनन अब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट में अभी कुछ बहुत बड़ा जो है वो कोई डिप्रेशन नज़र नहीं आ रहा। एक बात यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि जो सूरत-ए-हाल है फ्यूचर के हवाले से। अब जैसे ही मार्केट जो है वो एक सर्टेन लेवल पर पहुँचती है, थोड़ा-सा मार्केट जो है वो वॉल्यूम्स दिखाने शुरू करती है, तो हमारी मार्केट में ख़ासकर जो है ना वो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया से अनोखी हैं। दुनिया से अनोखी जो मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मार्केट में जो फ्यूचर का सारा अगर मार्केट अगर मार्केट चल रही हो ना फिर फ्यूचर के हवाले से खामोशी होती है। सब चुप करके बैठे होते हैं, नहीं, नहीं ठीक है सब कुछ। जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा जो है वो अपना पाँव जो है वो थोड़ा-सा नीचे करने की कोशिश करती है, तो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो फ्यूचर के ऊपर लगा दिया जाता है। अब आप ये देखेंगे कि फ्यूचर के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगेगा कि देखें जी मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है या मार्केट ऊपर नहीं जा रही, वो फ्यूचर की वजह से नहीं जा रही, रोल ओवर वीक की वजह से नहीं जा रही। यार रोल ओवर वीक जो है वो तो हर महीने आता है। तो मैं चूँकि ज़ाती तौर पर इनको इतना ज़्यादा इन चीज़ों को अहमियत नहीं देता। मार्केट में यार एक अच्छी मूव आपको दे दी, अब प्रॉफ़िट टेकिंग भी ना हो, शेयर्स नीचे भी ना आएँ, तो ऐसा मार्केट में नहीं होता। मैं हर रोज़ ये बातें इसलिए रिपीट करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे दोस्तों की है, जो मार्केट की रियलिटी को अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि जब आपने शेयर खरीदा है, तो फिर वो नीचे नहीं आना चाहिए, वो ऊपर ही जाना चाहिए। तो इसलिए हम ये हर रोज़ 1-1, 2-2 बातें करते रहते हैं, 2-2, 4-4 मिनट की कि शायद कि वो मान जाएँ कि मार्केट में अगर शेयर की प्राइस ऊपर जाती है, तो भाई वो नीचे भी आती है। तो चलते हैं जी आगे और आज जो है वो इंशाल्लाह होंडा कार का जो चार्ट है, वो भी आपके साथ जो है वो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। 380 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। सारा दिन जो है वो लोग देखते रहे कि मार्केट कुछ कहे, कुछ करे, लेकिन मार्केट जो है वो बस एक ही जो है वो दायरे में घूमती रही। यहाँ पर चलें थोड़ा-सा हम ऐड कर ही देते हैं कि 1,39,200 का मार्केट का हाई रहा और लो जो है वो 1,38,149 का रहा। यानी कि अगर हम इसको 139,000 कंसीडर कर लें और इसको 138 जो है वो कंसीडर कर लें तो 1000 पॉइंट्स के दरमियान सारा दिन मार्केट घूमती रही। अब देखें वक़्त होता है ना चीज़ों का। किसी दौर में 1000 पॉइंट्स जो थे वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी हमारी मार्केट के लिए। जब मार्केट जो है वो 39, 40 और उससे नीचे भी 35 में के करीब जो थी वो ट्रेड कर रही थी। अब इतने बड़े लेवल के ऊपर आज तो देखें 1000 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट घूमती रही है, लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे वो यही कहेगा यार आज मार्केट में कोई ख़ास काम नहीं था। हमने तो ख़ैर बनाई चंद ट्रेड्स क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट हमने तो देखना होता है कहाँ पर अपॉर्च्युनिटी निकल रही है। हमने जीएचएनआई में से कुछ 4 पैसे बनाने की कोशिश की, हमने वेव्स में से 4 पैसे बनाने की कोशिश की, जीजीएल में हमारे कुछ जो है वो 4 पैसे बन गए।
तो कुछ 4-5 ट्रेड ली हमने, तो बात करने का मकसद ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रेडिंग है, जो स्विंग ट्रेडिंग है, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। तो जिसने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी जो है वो मार्केट से निकाल लेगा। उनके हवाले से वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है, परेशान वो होंगे इस वक़्त, जो कि यकीनन कमेंट सेक्शन भरा होता है ना सिर्फ़ कि मेरा बल्कि तमाम दोस्तों का इस हवाले से। आगे चलते हैं जी। तो मार्केट जो है वो सिर्फ़ दायरे के अंदर घूमती रही है, कोई ख़ास मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिली, ना अपसाइड और डाउनसाइड। ना अपसाइड और ना ही डाउनसाइड। चलें डाउनसाइड हो सकता है कुछ मार्केट दे ही दे ताकि स्पेस बने और जो नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए मार्केट में से निकले। 400 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 22 कंपनीज अपर कैप में हैं। हमारे हाथ कोई नहीं आई जी आज। हमारी ख्वाहिश थी और कोशिश भी थी कि वेव्स अपर कैप हो जाए। चलें उसमें से कुछ 4 पैसे मिल जाएँ, कुछ जो है वो जीजीएल ही अपर कैप हो जाए। लेकिन जो रेजिस्टेंस हम लेकर चल रहे थे जीजीएल की भी और वेव्स की भी, वो एग्जैक्टली वहीं पर ही घूमते रहे और उससे ऊपर नहीं गए। चलें फिर भी ना चाहते हुए कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो चलें बन गया मार्केट में से। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। अब बनीज़ के हवाले से लोग कहेंगे जी काबिल ज़िक्र क्यों नहीं है? यार देखिए वो शेयर कहाँ से चला, कहाँ तक पहुँचा, अब उसमें को 2-4 लोअर लॉक ना लगें, अब ये तो गलत बात है ना। ये तो मिलने चाहिए। तो इस हवाले से तो चूँकि उड़ते हुए शेयर्स जो हैं, उनके ऊपर तो हम बात ही नहीं करते और ना करने की वजह भी यही होती है ताकि लोग उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो ना हों। क्योंकि जब मैं बात करूँगा कोई 2-4 हज़ार लोग मुझे सुनते हैं, तो उनमें से अगर 1% भी उस तरफ राग़िब हो जाते हैं और वो उस शेयर को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि उड़ते हुए शेयर से ज़रा परहेज़ ही किया जाए। इंडेक्स वाइज़ बात करते हैं जी, तो आज भी जो है वो सूरत-ए-हाल जूँ की तूँ है। पूरा का पूरा इंडेक्स जो है वो आपको प्रेशर में नज़र आ रहा है। तमाम के तमाम बड़े सेक्टर जिसमें कमर्शियल बैंक्स फर्टिलाइज़र, उसके अलावा ऑयल एंड गैस, सीमेंट एंड सो तमाम के तमाम जो बड़े सेक्टर्स हैं जो कि केएससी 100 को जो है वो पेडेस्टल फ्राहम करते हैं, वो सब में आज जो है वो आपको वेट एंड वॉच नज़र आ रहा है, कुछ में प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। लेकिन डाउनफॉल नहीं इसको कहा जा सकता। डाउनफॉल होगा जब कुछ 4-5 हज़ार पॉइंट्स मार्केट में से निकलेंगे, उसको करेक्शन कहेंगे आप। यानी कि 380 पॉइंट्स कंसीडर नहीं होते, 3000 जो है 800 पॉइंट्स जो है वो कंसीडर होंगे। लेकिन अभी सूरत-ए-हाल जो है वो बहरहाल यूँ की त्यों है। जिस तरह से सेलिंग जो है वो नहीं आ रही और वेट एंड वॉच पे हैं, तो किसी भी वक़्त कुछ पैनिक जो है वो क्रिएट हो सकता है मार्केट में। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी हर ट्रेड को प्लान करके चलें। देखिए हमारा तो जो चूँकि इन्वेस्टमेंट का भी ग्रुप है, तो हम तो उसमें भी प्लान करके चलते हैं कि कहाँ पर मौका दे मार्केट तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ पर जो है वो हमने उसको बाय बैक करना है। तो हर ट्रेड की आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी होनी चाहिए। एक बात मैं और ऐड करता चलूँ, स्टॉक मार्केट के हवाले से जो ये एक राय बहरहाल दुनिया में तो ये इतनी एग्ज़िस्ट नहीं करती जितनी हमारे यहाँ एग्ज़िस्ट करती है कि जी स्टॉक मार्केट में जब आपने पैसा लगा दिया तो फिर आपने करना कुछ नहीं है। यार ये नहीं होता स्टॉक मार्केट में, ये मैं आपको बता दूँ। कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सर काम आपको करना पड़ेगा, नज़र आपको रखनी पड़ेगी। मैं चलें 2 मिनट आपके यहाँ पर ले लूँ। जैसे ही इन्वेस्टमेंट का लफ़्ज़ आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है ना, तो आपका रिस्क शुरू हो जाता है। तो ये कहना कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें और बगैर किसी जो है वो डर के करें या बगैर किसी जो है वो आपने करना कुछ नहीं है या आपने जो है वो मार्केट आपको कमा के देती जाएगी बिला वजह, तो सर ये कम से कम मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी जो है वीडियो में इस किस्म की कोई बात की हो। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आँखें खोल के काम करना पड़ेगा। कारोबार है ना यार, ये कैसे मुमकिन है आप जो है वो सोए सोए हुए उठे और पैसे लगा दें मार्केट के अंदर कि जी मार्केट आपको कमा के दे देगी। वो कहाँ से कमा के दे देगी यार? नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का नाम ही रिस्क है। सेविंग जो है वो आपकी रिस्क फ्री होती है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका रिस्क शुरू हो जाता है। कभी करेंगे इंशाल्लाह इस पर तफ़सील के बाद, वैसे तो हर रोज़ ही हम कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। आगे चलते हैं जी, सेक्टर वाइज़ बात करते हैं।
सेक्टर वाइज़ बात करें ऑटोमोबाइल्स आप देखें, सारी मार्केट नीचे है। गेल भी चला, जीएचएनआई भी चला, एचकार भी चला, ठीक है ना? एमटीएल में से भी कुछ जो है वो थोड़े से आज ऊपर-नीचे हुआ। आप देखिए मेरी उसी बात की तरफ आप वापस जाइए, ऑटो के हवाले से। तो ये होता है, ये पैनिक फैलाया जा फ जानबूझकर भी फैलाया जाता है मार्केट के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से। तो चीज़ों को थोड़ा-सा समझें और उसके मुताबिक आप रिस्क ज़रूर लें, रिस्क के बगैर काम नहीं हो सकता। आगे चलते हैं जी और कुछ 1-2 खबरें हैं फिर इंशाल्लाह एचकार का चार्ट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर जो है वो केएसटीएम के हवाले से है कि जिन्होंने कहा है जी कि अभी हमारा जो काम का प्रोग्राम है वो कोई नहीं है, मिल जो है वो हमारी इसी तरह से बंद रहेगी और नीचे उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो उन्होंने कहा जी कि अभी तक जो है वो मुल्क के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जो है वो बिजू की त्यों है। अब बंदा पूछे कि सिर्फ़ एक कंपनी के लिए जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो उसके लिए नहीं है या बाकी जो मार्केट के अंदर कंपनीज़ हैं वो काम नहीं कर रही। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको पढ़ा करें, अंडरस्टैंड किया करें कि कोई कंपनी क्या कह रही है। अगली खबर जो है वो रोशन डिजिटल के हवाले से है जिसमें जून के अंदर जो इनफ्लो है बाहर से पैसों का वो कम हो गया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ अरसे में ठीक हो जाएँगे मामलात। वैसे भी हम हमारे जो ओवरसीज़ हैं क्योंकि मैं खुद भी ओवरसीज़ हूँ, तो यार इतना पैसा थोड़ी होता है कि हम जो है वो हर महीने इंजेक्ट करते जाएँ। वो कुछ फ़ेज़ेज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ चंद पैसे आते हैं तो हम उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं या सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कोई काम करते हैं। तो ये 9% का डिक्लाइन कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जिनको बाज़-औक़ात हम जो है वो पढ़ के समझते हैं कि शायद अब मामला बहुत ख़राब हो गया, ख़राब नहीं हुआ। 9% का डिक्लाइन कुछ डिक्लाइन नहीं है। ये अभी कुछ दिनों के बाद जो है वो जैसे ही ये जून का महीना गुज़रेगा, कुछ थोड़े से मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे, कुछ सीज़न वाइज़ बिज़नेसेस होते हैं वो आएँगे, तो सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। आगे चलते हैं जी और आखिरी खबर जो है, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर है, वो ये है कि बैंक लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर जंप बाय 12% ऐनक लगा रखी है लेकिन फिर भी लगता था जैसे 21% है। तो 12% का इंक्रीज़ आया है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो पैसा है वो अब बिज़नेसेस के अंदर जिस वक़्त घूमेगा, तो नई इकोनॉमी जनरेट करेगा, उससे बेरोज़गारी का भी ख़ात्मा होगा और मुल्क के अंदर जो टैक्स की जो कलेक्शन है वो भी बेहतर होगी। तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आया है। कर्ज़ जो है वो सस्ता हुआ है और यही वजह है कि कर्ज़ सस्ता होने की वजह से हमारे जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें सुकूक है या टी-बिल्स वगैरह शामिल हैं उनके अंदर जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो कम हुई है। तो होता है जी जब एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्रॉफ़िटेबिलिटी कम होती है तो फिर लोग नई अपॉर्च्युनिटी की तलाश में, नए एवेन्यूज़ की तलाश में निकलते हैं। तो ये जो मार्केट में पैसा आ रहा है ये ऐसे तो नहीं ना आ रहा कि ₹10 वाला शेयर जो है वो अब लोग ₹30 पर भी खरीदना चाह रहे हैं। ₹50 वाला शेयर लोग 500 पर भी खरीदना चाह रहे हैं, तो क्यों खरीदना चाह रहे हैं? इसलिए कि उनको मनी मार्केट के अंदर जो है वो उतनी अपॉर्च्युनिटी नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह से पैसा जो है वो मार्केट के अंदर और मुल्क के अंदर घूम रहा है, तो उससे उम्मीद ये की जा रही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है। जब इकोनॉमी बेहतर होगी, तो चीज़ों की सेल्स बढ़ेंगी, जब सेल्स बढ़ेंगी तो कंपनीज़ के प्रॉफ़िट बढ़ेंगे तो प्रॉफ़िट शेयरिंग जो है वो डिविडेंड की सूरत में ज़्यादा होगी, तो फिर इनडायरेक्टली जो फ़ायदा है वो शेयर होल्डर को होगा। यही वजह है कि लोग महँगा शेयर भी अब खरीदना पसंद कर रहे हैं। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले जो है वो एचकार का चार्ट और उससे पहले हमारी जो सर्विसेज़ हैं ग्रुप के हवाले से चाहे आप डे का ग्रुप जॉइन करना चाह रहे हों, स्विंग का जॉइन करना चाह रहे हों या आप स्टॉक मार्केट में अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, इस हवाले से मैंने एक अनाउंसमेंट भी थी जो जुमे की वीडियो में भी कर दी थी कि आज के दिन से माफ़ कीजिएगा, यानी कि आज के दिन से 21 तारीख से अगर आप हमारे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाते हैं, हम आपका अकाउंट ओपन करवाएँगे मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में। वो हमारे थ्रू ओपन होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उस पर अप्लाई होंगी, वो डिटेल्स आपको जो है वो मिल जाएँगी जब आप राब्ता करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जो है, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं थंबनेल पर भी जो है वो लिख दूँगा, वो आप राब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, फिर हमारी कुछ सर्विसेज़ भी आपको फ्री होंगी और इसके साथ-साथ जो हमारा हम एक मंथली सेशन का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नए अकाउंट होल्डर्स के लिए होगा कि उनको 1 या 2 सेशंस जो हैं, वो फ्री दिए जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है टर्म्स एंड कंडीशन मैंने पहले आपसे गुज़ारिश कर दी।
उनको वो फ्री जो है वो हम ऑफ़र करेंगे कि वो सेशन ऑनलाइन जॉइन करें। उसमें जो भी उनके मसाइल हैं, जो उन्होंने मार्केट के अंदर से हवाले से कुछ क्वेश्चन्स हैं, उनके पोर्टफोलियो के हवाले से भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो 1 से 2 सेशन जो है फ्री में उनको ऑफ़र किए जाएँगे, जिसमें वो ग्रुप के अंदर जो है वो कुछ चीज़ों को पूछ सकें। तो डिटेल्स आपको चाहिए हों, चाहे हमारी कोई भी सर्विस हो, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी तफ़सीलात मिल जाएँगी। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, सॉरी, एच कार का चार्ट। देखिए एच कार जो है वो काफ़ी अरसे से अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो आपको एक ज़ोन के अंदर जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन राइट एट द मोमेंट इसमें जो हालात हैं वो ये हैं कि अब जो है ये अपना एक ट्रायंगल जो है वो ये बनाने जा रहा है और इस ट्रायंगल के साथ-साथ इसमें थोड़ा-सा वॉल्यूम जो है वो भी अब जनरेट होना शुरू हुआ है। और अब आपको याद होना चाहिए जिस दिन मैंने गेल का चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था, उसी दिन जो था वो मैंने बाद में डिस्कस भी किया था वीडियो के अंदर कि भई हमने तो एच कार में भी ट्रेड किया है। उस वक़्त एच कार जो था वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, इस ज़ोन के अंदर, तो हमने इसमें ट्रेड बनाई थी। तो ये जिस वक़्त काले बादल छाए हों ना किसी भी सेक्टर के ऊपर, तो उस वक़्त उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अब राइट एट द मोमेंट सिचुएशन क्या है कि ये अपना ट्रायंगल रफली मुकम्मल कर चुका है और जो ट्रायंगल की जो रेजिस्टेंस थी, जो कि अराउंड अराउंड जो है वो बनती है कुछ 306 से 308 के दरमियान, इसको आज इसने हिट किया। तो रेजिस्टेंस जहाँ पर होती है फिर शेयर को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लिहाजा यहाँ पर इसकी ये जो ट्रायंगल है ये मुकम्मल हुई। इसने इसको हिट भी टेस्ट भी कर लिया आज। अब अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो यकीनन इसके अंदर एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। हम ना बाय की कॉल दे रहे हैं, ना सेल की कॉल दे रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपके साथ चार्ट डिस्कस किया जा रहा है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या आपके पास पहले से मौजूद है तो लेवल्स के ऊपर नज़र रखिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल में सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि हमने जो चैनल बना रखी है उसके हवाले से जो फ्राइडे वाले दिन भी आपसे गुफ्तगू हुई थी, वो यही थी कि यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग थी, तो हमने ये गुजारिश की थी कि या तो ये अपने इस चैनल के अंदर वापस आए या अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे। तो आज जो है वो मार्केट चूंकि अपने एक छोटे से जोन के अंदर ट्रेड करती रही है, लेकिन इसके नतीजे में मार्केट ने चैनल में जाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, सेलिंग प्रेशर का मार्केट को सामना करना पड़ा। लिहाज़ा यहाँ से ये मालूम होता है कि मार्केट इस वक़्त जो है वो सेलिंग प्रेशर का शिकार है और मुसलसल मार्केट में से जो पॉइंट्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ड्रॉप हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इस लेवल के ऊपर नज़र रखी जाए जो कि अराउंड कोई 1,38,000 का लेवल बनता है। तक सॉरी 1,37,800 के अराउंड का जो है ये लेवल बनता है, जो कि एक बड़ी ही मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पर अगर मार्केट जो है वो पाँव लगाती है तो देन हमें ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर कितना सस्टेन करती है, नीचे वॉल्यूम क्या जनरेट होता है। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है तो देन यहाँ पर ट्रेड बनाई जा सकती है और स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे रखा जाए। ये मैंने इसलिए गुज़ारिश की क्योंकि कंटिन्यूअसली जो है वो आप देख रहे हैं कि मार्केट चैनल के करीब गई, सेलिंग प्रेशर आया। फिर मार्केट जो है, चलिए मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ने चैनल में जाने की कोशिश की, वापिस आई। फिर मार्केट ने कोशिश की, फिर मार्केट वापिस आई। अब आप ये देखिए, ये बना एक हाई, ये बना एक लो। ये आपके पास लो आ गया, ये आपके पास हाई आ गया। अब कानून ये कहता है कि अगर मार्केट या शेयर अपनी एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है, दूसरा हाई जिस वक्त वो बनाता है, तो अगर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे तो वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसके ऊपर नजर रखें, क्योंकि देखिए हर चीज का अपना एक एनालिसिस होता है और हर एनालिसिस के कुछ अपने जवाबात होते हैं जो कि हम उससे अखज करते हैं। आज वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन यहाँ पर यह समझना बड़ा जरूरी है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट जो है वो अपने लोअर हाइज और हायर हाइज की जो बात करें, ये वाला हाई था, ये वाला हाई था और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो चांसेस हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू करे। तो इसलिए सपोर्ट के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। रेजिस्टेंस की फिलहाल जो है कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो हमारी गपशप में जो है वो काफी लंबी हो जाती है,
थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें, हमने भी चलें इतना वक़्त निकालना होता है आपके लिए। देखिए स्टॉक मार्केट जो है, वो जागते रहने का नाम है और अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन अपनी जो जितने भी आपके डिसीजंस हैं, वो रीविज़िट करने का नाम होता है। इसलिए अगर आप मार्केट की मूव के साथ-साथ अपने छोटे-छोटे से जो डिसीजंस हैं, उनको रीविज़िट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।